प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे वार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय हिंदी का पेपर। इसमें आपको जैसे कि आपको पता ही होगा कि क्या करना होता है पेपर में। जैसे आपको मिले तो आपको सबसे पहले इसमें रोल नंबर भर देना है, यहाँ पर नाम भर लेना है। फिर आपको समय 2.5 घंटे का दिया गया है और पूर्णांक 100 है। तो ये आपको इतना पता ही होगा। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। तो वीडियो में सबसे पहले देखो आपका क्वेश्चन जो पेपर है वो किस प्रकार से आएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे और कैसे क्या करना होगा, ये हम आपको बताए दे रहे हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा जो गद्यांश से होगा। देखो लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपका गद्यांश लिखा हुआ है। जापान में भारतीयों और हिंदी भाषा का बहुत अधिक सम्मान है ना। तो ये यहाँ तक का जो आपका दिया गया है कि तमंस का जापानी अनुवाद किया है। तो इसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है और उसके बाद नीचे 4 जो क्वेश्चन आपके दिए गए हैं इनके जवाब देना है। देखो उक्त गद्यांश का संदर्भ एवं उपर्युक्त विषय लिखना है, यानी इसका क्या नाम हो सकता है ये लिखना है और गद्यांश का संदर्भ लिखना है कि कहाँ से ये जो है लिया गया है। और जापान की किन 2 यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाई जाती है। तो इसमें जो है आपका देखो दिया गया होगा कि जापान की किन 2 यूनिवर्सिटी में जो है हिंदी पढ़ाई जाती है ना। तो इसी प्रकार से इसमें जो है आपको पढ़ के फिर आंसर इसमें दे देना होता है। भाषा देशों को किस स्तर पर जोड़ती है, तमस का जापानी में अनुवाद किसने किया है ना। तो ये जो है क्वेश्चन इसी में से ढूंढ के आपको लिखना होता है। तो इसके लिए आपको 12 अंक मिलेंगे, यानी 4 क्वेश्चन है, 4 तिया 12, 3-3 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे तो ये आपको मिल जाएगा पहला क्वेश्चन था गद्यांश पर। अब ये दूसरा क्वेश्चन आएगा जो पद्यांश पर है, यानी कि कविता से आपके रिलेटेड है। कविता का जो इसमें देखो ये कविता दी गई है, नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर यह उठी आंधी के नम में छा गया सहसा अंधेरा, धूल धूसर बादल ने भूमि को सुभात घेरा, नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर है ना। तो ये आपको कविता दी गई है, इसका संदर्भ सहित व्याख्या करना है और अथवा में दिया गया है, यानी ये आपको मालूम है तो इसको कर दीजिए, वरना फिर ये वाला आप कर सकते हो। इनमें से कोई एक ही करना है। अथवा के लिए है या लकुटियर कामरिया पर राज तुम्हें पुरकोत डारो, और आठों सिद्ध नवो निधि को सुखनंद की गाय चराए विसारो। ठीक है, तो ये आपका जो है दोहा दिया गया है। इस दोहे को आप अगर आता है आपको तो संदर्भ सहित व्याख्या इसकी कर दीजिए। इसमें आपको पूरे 8 नंबर मिलेंगे। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। अब इसमें जो है आपकी बुक से जो है क्वेश्चंस पुट किए गए हैं। कितने क्वेश्चंस करना है, 4 क्वेश्चन के उत्तर देना है। यहाँ पर देखो 5 दिए गए हैं, केवल 4 के उत्तर देना है और 12 अंक का यहाँ से आपको पेपर बन जाएगा। क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है सोना को छोटे बच्चे क्यों अधिक प्रिय थे। तो ये आपकी जैसे आपको कोर्स में लिखवाया गया हो वैसे आप लिख सकते हो। सुंदरबाई उदास क्यों थी और कवि रसखान ने वाणी की क्या विशेषता बताई है। साइजी माकिनो भारत कब और किस कार्य के लिए आए। और पांचवा क्वेश्चन है कि धतूरे की अपेक्षा सोने को अधिक मादक क्यों कहा जाता है। तो इन सब क्वेश्चंस के इसमें से आपको जो एक नहीं आता है उसको छोड़ देंगे, बाकी 4 का आंसर आपको लिखना है। तो इससे आपको 12 नंबर मिल जाएंगे। फिर देखो चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अपनी पाठ्यपुस्तक से कोई 4 पंक्तियों की कविता लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आई हो, यानी जो प्रश्न पत्र में ना आई हो वो उसके 4 अंक जो तुमको याद हों। तो 4 लाइनों की कविता आपको लिखना है, इसके लिए आपको 8 नंबर मिलेंगे। सिंपल सा बात है, सब लोगों को एक कविता जरूर आती होगी अपनी पाठ्यपुस्तक से, तो वो आपको लिख देना है, बहुत अच्छी बात रहेगी। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किन्हीं 4 शब्दों के अर्थ लिखिए। इसमें देखो शब्द दिए गए हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 शब्द दिए गए हैं, जिसमें 4 शब्द के अर्थ लिखना चाहिए। बिरध, ओथरो, बाढ़, तूठे, परिवेश, हॉस्टल, इनसे 4 जो शब्द हैं 4 शब्दों का अर्थ आपको लिखना है। तो इतने से आपको 4 नंबर जो है मिल जाएंगे। 4 शब्दों के अर्थ लिखना है और 4 अंक आपको मिल जाना है। चौथा नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया गया है 4 पंक्ति कविता, तो ये हर प्रश्न पत्र में आपको मिलेगा, चाहे जहाँ से आप पढ़ रहे हों। तो 4 लाइनों की कविता आपको कम से कम 2 याद कर लेनी है,
क्योंकि हो सकता है आपका कोई पेपर प्रश्न पत्र हो उसमें आपका दिया गया हो, याद किया गया। तो क्या करेंगे, 2 याद कर लेंगे तो आपको आसानी से 2 में से कोई एक आप लिख देना। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो 4 शब्द दिए गए हैं और चारों के विलोम शब्द लिखना है। इसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। 1 नंबर का एक शब्द है ना। तो रात का विलोम लिखो, विश्वास का लिखो, स्वाधीन का लिखो और बला का लिखो। तो जो आपको आता है वो आप कर दीजिए, 4 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। 7वां क्वेश्चन दिया गया है निम्न शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखना है। ठीक, गंगा है, नदी है, पर्यंत है, बेटी है। तो इसमें क्या है, आपको इन चारों शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखना है। इसके लिए आपको 8 नंबर मिलेंगे। 8वां क्वेश्चन दिया गया है कि महान व्यक्तित्व में से किसी एक पाठ का सारांश लिखिए। जो आपकी महान व्यक्तित्व पुस्तक होती है, उस पुस्तक में कई लेसन्स होते हैं, 33-34 लेसन होते हैं, उसमें से किसी एक पाठ का आपको सारांश लिखना है। तो इसके लिए आपको 8 नंबर मिलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब ये संस्कृत से है, अनिवार्य संस्कृत जो आपकी होती है वहाँ से आपका जो है ये पैराग्राफ दिया गया है। आम निम्न मधुक आदि वृक्षाणाम छायासु स्थितम जगत्पालयस्य ग्रहम ग्रहमत मत मत्यन्तं रमणीयं वर्तते। जगत्पालः एकः उद्योगी कुलकृषकः, सः सर्वदा कृषिकर्माणि संलग्नः, स्वकर्तव्यं पालयति, सः परिश्रमं कृत्वा स्वक्षेत्रे पर्याप्तम अन्नं शाकं फलं च उत्पादयति। तो ये जो आपका दिया गया है तो इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। इसके लिए आपको 8 नंबर मिलेंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ी है हिंदी की पुस्तक में जो अनिवार्य संस्कृत दी गई है तो उससे आपको 8 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। थोड़ी सी व्याख्या है, कर लेंगे, हो जाएगा आसानी से। 10 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हिंदी किन्हीं 4 मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। अब इसमें देखो 6 मुहावरे दिए गए हैं। चैन की सांस लेना, सीने पर सांप लौटना, फूटी आँखों आँखों ना सुहाना, हृदय का खिलना, कोहराम मचाना और चिंता का मारा होना। तो 6 में से आपको केवल 4 का जो है अर्थ लिखना है और वाक्य उसका प्रयोग कर देना है। तो वाक्य प्रयोग और अर्थ दोनों कार्य करना है, तब जाके आपको 8 नंबर मिलेंगे और 4 करना है 6 में से। तो यहाँ 10 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किन्हीं 4 शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। अब इसमें से देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 शब्द दिए गए हैं। 8 में से 4 शब्द आपको लेना है, कोई जिनको आपको आता हो, जिनका आंसर, उनका संधि विच्छेद करना है ना। जैसे रमेश है, रमाधन ईश है ना, तो ऐसे आप कर देंगे। सज्जन है, सत धन जन होता है सज्जन। सदानंद, सदधन आनंद, तो ऐसे निर्मल निधन मल। तो ऐसे आपको जो है कर देना है। तो इसके लिए आपको 4 अंक मिल जाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया शुल्क माफ़ी हेतु अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। यानी अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है कि हमारी शुल्क जो है माफ़ कर दी जाए। तो उस संबंध में आपको एक प्रार्थना पत्र लिख देना है। तो उसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। ठीक। और 13 नंबर क्वेश्चन है कि आपको एक निबंध लिखना है। किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ए ऑप्शन देखो दिया गया है स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और अनुशासन, विद्यार्थी और अनुशासन, और यह है कोरोना महामारी। तो ये देखो 5 आपको दिए गए हैं, इनमें से किसी एक पर आपको जो है निबंध लिखना है, जिसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन पेपर जो है आपको सॉल्व कराने की ज़रूरत पड़ेगी, अगर हल करवाना होगा तो आप हमें जो है कमेंट करिएगा। तो हम इस क्वेश्चन पेपर का जो है हल करवा देंगे, पूरा हल आपको दे देंगे। तो आज की वीडियो बस इतनी ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।